धुरंधर 2 उतना पावरफुल फील नहीं करता जितना फर्स्ट पार्ट करता था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये थिएटर में देखने लायक नहीं है। इस फिल्म में कुछ ऐसे सरप्राइज एलिमेंट्स हैं जो जेन्युइनली थिएटर में बैठ के आपको व्हाट द फक बोलने पे मजबूर कर देगा। इसीलिए मैं आज बहुत ही ऑनेस्ट फीलिंग शेयर करूंगा बिकॉज धुरंधर फर्स्ट पार्ट आई रियली लव्ड इट। सो स्पॉइलर फ्री, लेट्स डू इट। ऑलराइट, सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एज अ व्यूअर। मैं फिल्म मेकर और पूरी टीम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई है और उसके लिए अप्रिसिएशन बनता है। मुझे अपने व्यूअर्स के साथ एक जेन्युइन पर्सपेक्टिव शेयर करना है। फिल्म खत्म होने के बाद मेरा रिएक्शन ऑनेस्टली थोड़ा मिक्स था। मैं एक्साइटेड भी था बट थोड़ा सा ऐसा ऑफ भी था, क्योंकि मूवी के जो सरप्राइज एलिमेंट्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है और उनको थिएटर में एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। लेकिन उन सरप्राइजेस तक पहुंचने का जो सफ़र है ना, वो थोड़ा सा एवरेज फील होता है। फर्स्ट पार्ट में जो इमोशनल बिल्डअप और इंटेंसिटी थी वो यहाँ थोड़ी कम लगती है। ओवरऑल फीलिंग अगर बताऊँ तो फिल्म सेटिस्फाइंग भी लगती है और थोड़ी सी एवरेज लगती है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी फील होता है, बट आई बिलीव वो फिल्म की गलती नहीं थी। मेकर्स ने क्लियरली ट्राई किया है कि रियल लाइफ इवेंट्स के साथ ज़्यादा ऑनेस्ट रहे। शायद इसी वजह से ड्रामा और थोड़े से इमोशंस कंट्रोल से लगते हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर दिखती है। सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे हमजा के कैरेक्टर में फील हुआ। पहले पार्ट में हमजा एक प्रॉपर स्पाई जैसा लगता था, जो छोटे छोटे स्नीकी ऑपरेशंस करता है, प्लानिंग करता है और साइलेंटली पॉलिटिक्स खेलता है वो तख्त हासिल करने के लिए, जिसके लिए वो सिस्टम को मैनिपुलेट भी करता है। सेकंड पार्ट में हमजा थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बॉस मोड में है। अथॉरिटी और कंट्रोल ज़्यादा है, लेकिन वो स्पाई या स्टेल्थ वाली फीलिंग या जो एक्साइटमेंट जो फर्स्ट पार्ट में थी वो इसमें थोड़ी सी कम लगती है। एंड आई नो वाई दे डिड इट, बट पर्सनली मुझे थोड़ा और स्नीकी सा हमजा देखना था। अगेन, फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ बिना डाउट सरप्राइज एलिमेंट्स है। मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, लेकिन उनको गेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब वो मोमेंट्स आते हैं तो थिएटर में जेन्युइनली वाओ रिएक्शन निकल ही जाता है। स्पेशली क्लाइमैक्स जब वो हिट करता है ना, आप लिटरली स्किन से चिपक जाओगे और सोचते रहोगे कि भाई ये क्या हो गया। एक एंट्री सीन भी है जो सरप्राइज एलिमेंट्स का पार्ट है और वो प्रॉपर गुज़बम्स मोमेंट बन जाता है। एक और चीज़, एंडिंग से पहले एक मोन्टाज आता है जहाँ पे टेररिस्ट को एलिमिनेट किया जाता है। इट्स नॉट अ स्पॉइलर, बट वो पूरा मोन्टाज देखने के बाद एंड पाकिस्तान में जो हैवक क्रिएट होता है, सब विलेन जो होते हैं उनके चेहरे पर फियर दिखता है, पागल से हो जाता है, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल था। और विलेन की बात करें तो इकबाल जो आईएसआई हेड है उसका और उसके फादर के साथ जो रिलेशनशिप दिखाया, इट्स वेरी ब्रूटल एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज मोमेंट्स इन द फिल्म जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई इकबाल जो है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ हिज फादर एंड दैट रिलेशनशिप एंड द होल कॉन्वर्जेशन बिटवीन देम इज़ वर्थ वॉचिंग बिकॉज इट्स रियली ब्रूटल अब्यूजिव। कैरेक्टर्स की बात करें तो जमील जमाली ऑनेस्टली काफ़ी एंटरटेनिंग लगते हैं। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं ना तो पता होता है कि सीन्स में थोड़ा फन आने वाला है। थिएटर में भी उनके सीन्स पर ऑडियंस रिएक्ट कर रही है, हंस रही है। आलम का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पैक्टफुल है इस मूवी में, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था। मे बी हमजा के जैसे हल्का सा बैक स्टोरी, आई डोंट, आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट आलम फर्स्ट पार्ट में इतना इंपॉर्टेंट था, सेकेंड पार्ट में भी ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई बिलीव थोड़ा सा पास्ट उसका भी दिखाना चाहिए। अब अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो मेरे लिए बिगेस्ट इशू बैकग्राउंड म्यूजिक था। ओ माई गॉड, आई डिड नॉट लाइक इट अ बिट। आई एम रियली सॉरी, आई एम बीइंग ब्रूटल, बट इट वॉज बैड। एक दो गाने बजते जिसके साथ वाइब मैच हो जाती है और थोड़ा बहुत याद भी रहता है, बट बाकी बैकग्राउंड स्कोर काफी फ्लैट लगता है। और जब म्यूजिक वीक होता है ना तो एक्शन और इमोशनल सीन्स दोनों की इम्पैक्ट थोड़ी कम हो जाती है। स्टोरी भी आई थिंक हल्की सी वीकर लगती है फर्स्ट पार्ट से। पहले पार्ट में हमजा की प्लानिंग और स्पाई गेम का बिल्डअप काफी एंगेजिंग था। यहाँ स्टोरी प्रेडिक्टेबल नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये फील हो जाता है कि हमजा सिचुएशन कैसे हैंडल करेगा। और फिल्म का जो फर्स्ट 1 आवर है वो थोड़ा स्लो भी लगता है, बट ट्रस्ट मी ओपनिंग बहुत अच्छा है जहां जसकीरत का बैक स्टोरी दिखाता है, लेकिन उसके बाद पेसिंग आई बिलीव थोड़ी टाइट हो सकती थी। थिएटर रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग था। मेजॉरिटी टाइम ऑडियंस साइलेंट थी और स्टोरी फॉलो कर रही थी, लेकिन जब सरप्राइज एलिमेंट्स आए या एक्सट्रीम सीन्स हुए थे तब क्लियरली लोग रिएक्ट कर रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। जमील जमाली के मोमेंट्स पर तो लोग जेन्युइनली हंस भी रहे थे। अगर आप फर्स्ट पार्ट के प्रॉपर फैन हो और हमजा का कैरेक्टर पसंद है तो आपको ये फिल्म डेफिनेटली थिएटर में देखनी चाहिए। यहाँ आपको हमजा का बॉस वर्जन देखने को मिलता है और क्लाइमेक्स का पे ऑफ थिएटर एक्सपीरियंस को वर्थ बना देता है। मेरी रेटिंग सिंपल है, मैं इस फिल्म को 5 में से 3 दूंगा। परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन थिएटर एक्सपीरियंस और स्पेशली क्लाइमेक्स के लिए देखना वर्थ है। एंड डेफिनेटली हमजा का कंक्लूजन देखने के लिए भी यू कैन गो एंड वॉच इट इन थिएटर्स। एंड ऑनेस्टली
आई डोंट थिंक धुरंधर 3 की ज़रूरत है। फिल्म का एंडिंग काफ़ी सेटिस्फाइंग और ओपन एंडेड लगता है। फोर्थ वॉल ब्रेक करके उन्होंने व्यूअर्स को खुद डिसाइड करने दिया है कि कहानी को कैसे एंड करना चाहिए, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स है, लेकिन अगर आप वेट नहीं करोगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। ओवरऑल मेरी एडवाइस सिंपल है, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कंट्रोल करके जाओ। जर्नी थोड़ी स्लो लग सकती है, लेकिन जब सरप्राइजेस और क्लाइमैक्स हिट करते हैं ना, तब आपको लगेगा कि वेट करना वर्थ था। और जसकीरत या हमजा के कैरेक्टर को जो कंक्लूजन यहाँ मिलता है ना, वो फैंस के लिए डेफिनेटली देखने लायक है। सो कमेंट डाउन बिलो अगर आपने मेरी चीज़ से रिलेट किया, एंड लेट्स टॉक अबाउट इट।